नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर में हमारी एक एक्टिविटी फ़ाइल बनती है जिसका नाम है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल। उसमें बेसिकली जो काम होता है टीचर का वो यही रहता है कि जब उसने जो 4 मंथ की ट्रेनिंग दी है तो उस ड्यूरेशन में जिस भी स्कूल में उन्होंने टीचिंग करी है उस स्कूल के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन, मोटो क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल कंडक्ट करवा रहा है। बेसिकली जो फाइल का नेम है उससे ही हम लोग इसको गेस कर सकते हैं। तो इसमें जो इंडेक्स है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना इंडेक्स को बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है मैंने फाइल में अबाउट स्कूल का वर्ड जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ और स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन जो है मैंने उसको एक्सप्लेन किया। फिर 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में मैंने उसको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर मैंने अपने फाइल में बताया। नेक्स्ट जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्कूल लिए कि एक अच्छे स्कूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे कि उसका करिकुलम बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रेट टीचर्स होने चाहिए, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, जो लीडरशिप माइंडसेट हो स्कूल का, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, प्लेग्राउंड की फैसिलिटी हो, स्कूल बस की फैसिलिटी हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाता हो स्कूल, जो रेमेडियल क्लासेस हैं, अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस भी जो है स्कूल प्रोवाइड करवाए, और वेल इक्विप्ड लैब्स जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की जो लैब्स होते हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए, और इजी एक्सेस टू स्कूल लाइब्रेरी, और जो स्कूल की लाइब्रेरी है वहाँ स्टूडेंट्स जाकर बहुत अच्छे से अपने आप को बुक्स इशू करवा सकें। स्मार्ट क्लासरूम होनी चाहिए, एक्टिविटी रूम्स होने चाहिए, योगा, म्यूज़िक, डांस। देन हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए कि जैसे अगर स्कूल में किसी बच्चे को चोट लग जाए या किसी को बुखार है तो फर्स्ट एड किट होना चाहिए, फर्स्ट एड रूम भी होना चाहिए। एजुकेशनल ट्रिप्स जो है वो स्कूल कंडक्ट करवाता रहे, एक बहुत बड़ा या छोटा ऑडिटोरियम हो जहाँ पर स्कूल के फंक्शंस वगैरह कंडक्टेड करवा सके स्कूल। फायर सिक्योरिटी हो, क्लीन वॉशरूम्स हो बॉयज़ और सेपरेट गर्ल्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, और एक नोटिस बोर्ड हो। नोटिस बोर्ड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके बाद जो है मेरे फाइल में कुछ कोटेशन डाले, एंड देन जिस भी स्कूल में आपका टीचिंग प्रैक्टिस है आप उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं इस तरीके से करके। तो जो मेरा स्कूल था वो हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफ़ीदम था, वहाँ पर मैंने अपनी क्लासेस दी, स्कूल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है थोड़ी बहुत। तो आप भी ऐसे जिस भी स्कूल में आप जाएं तो उस स्कूल के बारे में, वहाँ की प्रिंसिपल जो थी वो मिसेस संगीता भाटिया मैम, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है उनका और बहुत ही अच्छी हैं वो। इसके बाद जो है मैंने एक छोटा सा डेमो क्रिएट किया है स्कूल का, एक बनाकर प्रयास किया है अपनी फ़ाइल को लुक देने के लिए। इसके बाद फैकल्टी डिटेल्स मैंने जो है स्कूल से ली और वो अपनी फाइल्स में ऐड कर दी कि जैसे टोटल नंबर ऑफ़ 29 टीचर्स हैं, पीजीटी 15 हैं, टीजीटी 5 है, पीआरटी 9 है, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भी अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स मैंने डाली, बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, प्लेग्राउंड है कि नहीं है, कितने छोटे रूम्स हैं, कितने मीडियम साइज़ हैं, लार्ज साइज़ हैं, मेल और फीमेल रेस्ट रूम है कि नहीं है, वॉशरूम कैसा है, लाइब्रेरी है कि नहीं, कैंटीन फैसिलिटी है कि नहीं, वो भी है, आरओ प्योरीफायर भी है, डिजिटल क्लासरूम भी है, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं स्कूल में, एंड एक हॉल भी है, गार्ड है सेफ्टी के लिए 24 आवर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, कंप्यूटर
रूम है, कंप्यूटर भी है, मैथमेटिक्स लैब है, इंग्लिश लैब है, क्लिनिक फैसिलिटी है, फायर अलार्म्स हैं कि नहीं हैं, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है कि नहीं है, बस फैसिलिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी। तो ये सारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है स्कूल के बारे में आप अपनी फ़ाइल में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि मोटो क्या रहा स्कूल का, सब बढ़ें शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। मीन्स जिसको शिक्षा ग्रहण करनी है वो यहाँ आए, और जिसको सेवा देनी है वो फिर यहाँ से शिक्षा लेकर सेवा देने के लिए चले जाएँ। जो मॉर्निंग असेंबली है वो कैसी है, गायत्री मंत्र से जो है दिन की शुरुआत होती है। फिर जो है इसका अर्थ क्या है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने संसार को उत्पन्न किया, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों का ज्ञान की दूर करने वाले हैं, वह हमें प्रकाश के दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। फिर प्रार्थना होती है स्कूल में, सभी बच्चे मिलकर प्रार्थना गाते हैं। इसके बाद जो है मॉर्निंग असेंबली की जो है इम्पॉर्टेंस क्या है। बेसिकली मॉर्निंग असेंबली में जो है जो बच्चे हैं उनको एक पब्लिक स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म मिलता है। एक स्कूल की यूनिटी जो है बनी रहती है, क्योंकि सभी जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, वो एक साथ एक एरिया में आते हैं, प्लेग्राउंड एरिया में या जहाँ भी स्कूल की प्रेयर होती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए। स्टूडेंट इससे मोटिवेट होते हैं, एक पैट्रियटिज़म की भावना जो है वो उत्पन्न होती है नेशनल एंथम के द्वारा, ठीक है। और जैसे स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, वो रेगुलर प्रेजेंस रहते हैं कि नहीं रहते, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेक होना और उनमें जो है डिसिप्लिन बना रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं। और इंस्पायर होते हैं स्टूडेंट्स थॉट ऑफ द डे के द्वारा। एक थॉट प्रेजेंट किया जाता है स्कूल में जो कि बच्चों को मोटिवेट करता है टू गो अहेड इन देयर लाइफ। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो हम सब फॉलो करते हैं और वही हमारे को फ्यूचर में हेल्प करता है। तो अगर स्कूल का टाइम टेबल नहीं होगा तो कौन सा पीरियड कब होगा, कौन सी टीचर कब क्लास लेगी, क्या ये सारा मिसमैच हो जाएगा अगर स्कूल का एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होगा। तो क्यों होना चाहिए टाइम टेबल, क्योंकि ये मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, गुड हैबिट्स डेवलप होती हैं, स्कूल का एक प्रॉपर सिस्टम चला रहे, टाइम और एनर्जी को भी ये सेव करता है, वर्क का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो टाइम है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वो प्रॉपर एलोकेट हो जाता है। टाइम टेबल क्या रहता है स्कूल का, बेसिकली जो है स्कूल का नहीं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइम टेबल होता है। जैसे क्लास का टाइम टेबल, स्कूल का टाइम जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं क्लास वाइज उनका टाइम टेबल अलग रहता है, टीचर्स का टाइम टेबल डिफरेंट रहता है। अगर कोई टीचर एब्सेंट है या स्टूडेंट्स का वैकेंट पीरियड है तो उसका भी जो है टाइम टेबल अलग रहता है। ये सारा जो है मैनेजमेंट देखता है स्कूल का। उसके बाद जो है स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें प्लेइंग आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। प्रेजेंटेशन हो गया क्लास में स्टूडेंट्स का, जो क्लास में टीचर पढ़ा रही है, डांस हो गया, फ़न एक्टिविटी हो गई। तो इस तरीके की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है स्कूल कंडक्ट करवाते हैं ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट्स का। हमने बात की थी नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड क्या होता है, अगर स्कूल में नोटिस बोर्ड है तो वो बेसिकली अपडेट करता है स्टूडेंट्स को अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और अचीवमेंट्स जो हुई हैं स्कूल की उसके बारे में। जैसे कि अगर स्कूल को कोई प्राइज़ मिला है किसी चीज़ में, या किसी बच्चे को कहीं प्राइज़ मिला है, तो वो नोटिस बोर्ड पे जो स्कूल है उसको पुट कर देता है, और इससे जो है स्टूडेंट्स को टाइमली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टूडेंट्स जो हैं मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छा काम करने का आगे प्रयास करते हैं।
कुछ अलग से भी बोर्ड होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अपने टैलेंट को निखारते हैं और अपनी कुछ क्रिएटिविटी बनाकर लाते हैं और बच्चों की वो क्रिएटिविटी टीचर्स जो है उस पर बोर्ड पर लगाकर बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। एक लिस्ट होती है रजिस्टर्स की जो कि स्कूल मेंटेन करता है, जिसमें लॉगबुक हो गई, स्कूल की क्लास की डायरी हो गई, सब टीचर की जो क्लास इंचार्ज रहता है, टीचर का अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है स्कूल मेंटेन करता है, स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड स्कूल मेंटेन करते हैं। एक स्टॉक रजिस्टर होता है जहाँ पर क्या आया है उसको मेंशन किया जाता है, डस्टर, चॉक, बोर्ड, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। कैश बुक मेंटेन करता है स्कूल। एक सर्विस बुक रहती है, एडमिशन किस स्टूडेंट्स का कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आए, क्या रहा। इंटरव्यू रजिस्टर रहता है। एक नॉन टीचिंग स्टाफ का भी अटेंडेंस रजिस्टर रहता है। तो अटेंडेंस रजिस्टर जो है, टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। टीचर के अटेंडेंस रजिस्टर में क्या क्या मेंटेन होता है, क्या टीचर प्रेजेंट है, एब्सेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। कितने बजे टीचर आया, कितने बजे गया। ऐसे ही एक स्कूल स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रजिस्टर है जो है कि डिनोट करते हैं टीचर। पी मीन्स प्रेजेंट, ए मीन्स एब्सेंट। और कोई चाइल्ड लीव पे है तो वो स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन देते हैं पहले, तो देन टीचर जो है इनपुट करती है। बात कर रहे थे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, पोइट्री कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, फेयरवेल पार्टी हो गई स्टूडेंट्स की, इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेशन हो गया, अर्थ डे, मदर्स डे, फादर्स डे, स्पोर्ट्स डे एंड एग्जीबिशंस, अर्थ डे सेलिब्रेशन, योगा डे एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो ये हमारा कॉलेज है, स्कूल है, जो हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफ़ीदों में, यहाँ पर भी काफ़ी सारी एकेडमिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इमोशनल, मोरल, फिज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ताकि बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि सेशन की शुरुआत में जो है स्कूल ने हवन कंडक्ट करवाया। हवन क्या, बेसिकली हवन से जो है जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रह जाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक नई एनर्जी मिलती है। इसके बाद जो क्लास 10th के, 12th के, 11th 12th के जो स्टूडेंट्स थे उनको फेयरवेल पार्टी दी गई। एंड देन जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, और जो फ्रेशर्स है उनको पार्टी दी गई। जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, उन्होंने बेसिकली कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया, ड्रामा हुआ, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हुई जहाँ पर स्टूडेंट्स के टैलेंट को परखा गया, देखा गया और उनके टैलेंट को निखारा गया। साइंस एग्जीबिशन जो है हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफ़ीदुम ने ऑर्गेनाइज़ करवाई, जिसमें इवेंट्स जो विनर्स थे उनको अवार्ड दिया गया प्रिंसिपल मैम के द्वारा और राजेश सर के द्वारा। और भी अदर जो है कल्चरल इवेंट्स जो है स्कूल कंडक्ट करवाता रहता है। स्पोर्ट्स हो गया या फिर हनुमान जयंती हो गई या और भी अदर जो डेज़ हैं, अर्थ डे इम्पोर्टेंट, दिवाली, होली, ये सब जो है स्कूल में सेलिब्रेट होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कनेक्टेड फील हो स्कूल से और वो मोटिवेट हो स्कूल आने के लिए। एंड देन हम जो स्कूल का सीसी पैटर्न है उसके बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस है लर्निंग, फॉर्मेटिव, समेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव है स्कॉलास्टिक, कोकोलास्टिक, और इस तरीके से जो है इसके बारे में इसके एम्स क्या हैं वो हम लोग इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं सीसीई के, रेगुलर है, पंचुअल है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, पीपल को डायग्नोस करता है अच्छे से, एक्सरसाइज ट्रेन नहीं रहती, बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप है और सभी फील्ड को ये कवर करता है। तो इस तरीके से जो है हम इसके मेरिट्स लिख सकते। नेक्स्ट हम इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं एंड देन फिर हम इम्पोर्टेंस जो है इसको लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने फ़ाइल 22 to 23 पेजेस की बनाई तो मैंने शॉर्ट करने की इसको कोशिश की। आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पीटीएम जो है स्कूल बहुत अच्छे से हेल्ड करवाता है, टाइमली हेल्ड होती है। स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है, यूनिट टेस्ट का रिज़ल्ट है, वो जो है उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पेरेंट्स को दी जाती है और पेरेंट्स टीचर्स
का एक जो है बहुत ही अच्छा रिलेशन रहे स्टूडेंट के बारे में, दोनों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से रहती है कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए। तो ये बेसिकली पीटीएम इसलिए ऑर्गेनाइज़ करवाती है। एंड देन जो है आप अगर बहुत ही अच्छे क्रिएटिव राइटर हैं, पोएम आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखी है सेल्फ कंपोज्ड पोएम। एंड देन आप जो कहें अगर बिल्कुल लास्ट पेज है तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है बता सकते हैं स्कूल में कैसा रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है संगीता भाटिया मैम, बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है। इवन यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत हेल्पफुल नेचर का है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो हेल्पफुल हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं बहुत ही केयरिंग, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम एज जो है मैं सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। यहाँ आकर मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया, कैसे स्कूल में मैनेजमेंट करते हैं, कैसे प्रॉपर रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, ये सारी मैंने यहाँ पर आकर सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा जो है सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्पेशल थैंक जो है मैं हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर सुरेश सर का, हमारी जो मैम हैं प्रमिला मैम, सोहन सर, और जो यहाँ के शिव सर जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें जो है 4 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लस ये फ़ाइल, आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज़ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं।